बिहार में लगातार वोट चोरी के विरोध में राहुल गांधी की यात्रा जारी है, जिस यात्रा के बीच कांग्रेस की महिला अध्यक्ष द्वारा भी बिहार में लगातार दौरा किया जा रहा है और बिहार की महिलाओं से मिला जा रहा है, उनको साड़ियां बांटी जा रही हैं और उनसे बात की जा रही है, उनकी समस्या सुनी जा रही है। आप भी देखिए। पहुंचना होगा। ये काफिला भी यूं ही चलेगा अभी 7 दिनों। आज 7 दिन पूरे हुए, 7 दिन और चलेगी ये वोटर अधिकार यात्रा। और एक ही नारा है, एक ही मकसद है, हर युवा के हाथ में रोजगार हो, हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, हर खेत मजदूर के साथ न्याय हो, हर दलित, हर आदिवासी, हर पिछड़ा वर्ग आज इनका गठबंधन है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा मात्र केवल कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन तक ही सीमित नहीं रहा है। ये नारा अब पूरे देश का नारा बन चुका है, जिसमें पूरा देश एक ही आवाज में, एक ही सुर में ये मांग कर रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, और लगातार बीजेपी सरकार का विरोध जहां चारों ओर हो रहा है, उसको देखकर सभी अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार का जल्द ही तख्तापलट होने वाला है। लेकिन सरकार का तख्तापलट होगा या नहीं, इस बारे में तो आप विचार सुझाव अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।